जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिरकार नागरिकता किस आधार पर मिलती है और संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में चर्चा है। अब पहला ही आर्टिकल 5 कहता है कि जो हमें नागरिकता मिलेगा वो जन्म के अधिकार आधार पर मिलेगा और जन्म के अधिकार में 3 कंडीशन बना। पहला कि उस आदमी का जन्म भारत में हो। दूसरा कंडीशन बना उसके माता पिता कुछ ऐसे होंगे जिनका जन्म भारत में नहीं हो। मान लीजिए उसके माता पिता किसी भी देश में जाकर के रह रहे हों, किसी कार्यवर्ष, किसी स्वतंत्रता काम के लिए या किसी क्रांतिकारी काम के लिए मान लीजिए उसका जन्म वहां हो गया, तो उसको नागरिकता नहीं दीजिएगा। उसको नागरिकता देने के लिए प्रावधान है कि अगर उसका जन्म भारत में नहीं हुआ तो उसके माता पिता भारत के निवासी हों, यानी उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा, संविधान लागू जो किया हमने 26 जनवरी 1950 को, उस लागू करने से पहले अगर कोई भी व्यक्ति 5 साल पहले इस भारत का नागरिक रहा हो, वैसे व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दिया जाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी उनका नाम एनी बेसेंट था, आप लोग बहुत जानते भी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम एनी बेसेंट थी और वही एनी बेसेंट जो आयरलैंड की थी और भारत में आकर बहुत सारे सामाजिक सुधार काम किया, तो उनको भारत की नागरिक मिला इसके कारण है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 नागरिकता के बारे में कहता है। ये सिर्फ सीधा सा बात है, अनुच्छेद के लिए कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। हमारा देश जब आजाद हुआ और आजादी के बाद बहुत लोग चले गए थे पाकिस्तान, वहां पे रहने के बाद उनको यह महसूस हुआ कि हमें वहां नहीं रहना चाहिए, वहां अराजकता की स्थिति आ गई, जातिवाद द्वंद्ववाद फैल गया, लोग काट मार से परेशान होने लगे, तो वहां से भागकर भारत आ गए। तो भाग करके जो भारत आए उन लोगों को नागरिकता देने के लिए प्रावधान लाया गया। उस प्रावधान को हम लोगों ने नियम कहा परमिट नियम, या उसको हम लोग परमिट नियम के नाम से जानते हैं। और यह कब लागू किया गया? 19 जुलाई 1948 को। परमिट नियम के अनुसार कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत की तरफ आता है तो आपको रहना पड़ेगा। क्या परमिट भरना है आपको? परमिट भरने के 6 महीना आपको यहाँ रहना है। 6 महीने के बाद जब आप संतुष्ट रहिए कि आपको यहीं पे रहना है, तब आपको क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता देने की। ना कि आए अभियान के नागरिकता मिल जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। कम से कम आपको 6 महीने रहना पड़ेगा, तब जाके भारत की नागरिकता मिलेगी। और कोई आदमी 19 जुलाई 1948 से भी पहले आ गया है तो उसको नागरिकता मिल जाता, क्योंकि हमने परमिट नियम बनाया था। परमिट भर दो और 6 महीने बाद आपको क्या करना है? नागरिकता मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 7 की तरफ। अनुच्छेद 7 जो कहता है वो कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। 1947 में जब देश आजाद हुआ उससे पहले ये सबको हवा लग चुकी थी कि पाकिस्तान के रूप में एक नया देश आएगा। कुछ लोग बड़ी चालाकी करके पहले ही उस मुल्क में चला गया। वहां रहने के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि भाई अब हम यहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान तो चले गए हैं। अब वो पाकिस्तान से भारत की तरफ आए थे, यहां से वहां जाकर वैसे लोगों के बारे में नागरिकता देने के लिए अगर मान लीजिए पाकिस्तान से अगर लौट के आए फिर दोबारा, तो क्या उसे नागरिकता नहीं देनी चाहिए? देनी ही चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि गलती हो गई उनसे, अनजाने में उनको लगा कि पाकिस्तान जाकर खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हमारा अनुच्छेद 7 वही कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोग की नागरिकता के लिए 1 मार्च 1947 के बाद आने पर 6 महीना तक आपको रजिस्ट्रेशन पर रहना पड़ेगा। अगर वहां गए और वहां से अगर रिटर्न आते हैं तो 1 मार्च 1947 के बाद यह रूल बना दिया है कि अगर वहां से आप रिटर्न बैक फिर आते हैं तो आपको 6 महीना तक रजिस्ट्रेशन बॉन्ड पे रहना पड़ेगा। और बाकी लगभग अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 लगभग वही कहता है कि एक जाने वाला का एक आने वाला का, लेकिन दोनों में कंडीशन भारत के ही लिए मजबूत बनाता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि भारत के अगर कोई भी बच्चा विदेश में रह रहा है। अनुच्छेद 9 या 8 यही कहता है कि भारत से बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो। तो आर्टिकल 8 यही कहता है। और आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसको आम भाषा में हम कहते हैं सटला तक गेला बेटा। हाँ, सटला तक गेला बेटा इसलिए कि अगर कोई भी आदमी, ये अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई भी आदमी विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? भारत की नागरिकता समाप्त है। आप लोग देखते होइएगा कि सानिया मिर्जा जो है वो पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ले रही थी, इसलिए नागरिकता नहीं ले रही थी कि अगर वो नागरिकता लेती तो उसे क्या हो जाता? भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता। तो भारत की नागरिकता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने क्या किया? यही अनुच्छेद 9 की जानकारी रखी और फिर अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा काम नहीं किया जाए। अन्यथा काम मतलब अनुच्छेद आपको 10 कहता है कि कोई भी अगर आप देशद्रोही काम करते हैं, जैसे अब बहुत ही चर्चित नाम कन्हैया कुमार का नाम सुने होंगे, उन पर देशद्रोही मुकदमा चलाया गया था। किस पार्टी के द्वारा चलाया गया था आपको विदित है, लेकिन मैं कहता हूं कि उस पर बहुत बड़ा संकट बन रहा था। अगर वो देशद्रोही कायम हो जाते तो उनकी नागरिकता समाप्त कर जाती, और जैसे ही नागरिकता समाप्त हो जाती वो भारत में कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई संवैधानिक काम नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर आपको ये समझनी चाहिए नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा काम यानी कोई देश विद्रोही काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि अगर इंडिया और चाइना से लड़ाई हो रही है, भारत और पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है और आप पाकिस्तान के सपोर्ट में जा रहे हैं तो आपका ये काम देशद्रोही हुआ। आप पाकिस्तान जिंदाबाद करिएगा, चाइना जिंदाबाद करिएगा तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पहला काम आपका क्या होगा? नागरिकता चला जाएगा। और आखिरी अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता का कानून संसद बनाना किसके हाथ में? ये एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछता है कि नागरिकता का कानून कौन बनाता है? तो नागरिकता का कानून जो बनाता है, सिटीजनशिप का जो कानून बनाता है वो हमारा संसद बनाता है। और संसद में कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। आपको पता है अभी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह है, उनके पास पावर है। जैसे पहले नागरिकता के लिए बहुत सारे संशोधन भी लाई, जो बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी का 2.0 जो कार्यकाल था 2.3 में वही रह गए हैं गृह मंत्री। तो निश्चित तौर पर उनके पास क्या है? नागरिकता का कानून बनाने का अधिकार है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। जय हिंद।